नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, ट्विटर इंस्ट्रक्टर, मोडर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पिछले चैप्टर 14 में लेथ टूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि पार्ट 2 पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट शेप्स, लेथ कटिंग टूल्स और कटिंग टूल्स के विषय में बताया गया था। कौन कौन से कटिंग टूल्स था? निम्नलिखित प्रकार के कटिंग टूल्स पाए जाते थे, जिसमें कि यह भी आपका डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में लेथ मशीन पर यूज करने के लिए टूल्स बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट हैंड स्ट्रेंथ टर्निंग टूल क्या कहलाता है? बाय राइट हैंड स्ट्रेंथ टर्निंग टूल। ठीक है, इस प्रकार की कटिंग टूल लेथ चालक के जो होता है, लेथ चालक के बाईं ओर फीड दिया जाता है। फीड क्या होता है? फीड मतलब गति, कितना दबाव आप दे सकते हैं। जैसे क्या एक नंबर देखिए, ठीक है, यह दाईं ओर से कटिंग करता है और अलग शेप का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट हैंड स्ट्रेंथ टर्निंग टूल। लेफ्ट हैंड स्ट्रेंथ टर्निंग टूल, यह क्या होता है? इस प्रकार की कटिंग टूल्स को लेथ मशीन के दाहिनी साइड से कटिंग को प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसका जो कटिंग होता है वो दाईं ओर बना होता है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड स्ट्रेंथ टर्निंग टूल कहलाता है। ठीक है, 3 नंबर के राइट हैंड क्रैंकेट टर्निंग टूल फेसिंग। ठीक है, इस प्रकार की टर्निंग फेसिंग और टर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तीसरा नंबर ये है। ठीक है, आपका ये है राइट हैंड क्रैंक टर्निंग। इस प्रकार से यह फेसिंग और टर्निंग में इस्तेमाल करने वाला उपयोग होता है, क्योंकि यह जो कटिंग होता है, इसका जो कटिंग होता है बाईं ओर बना होता है। अगर राइट दिया रहेगा, कटिंग क्या होगा? बाईं ओर बनेगा। अगर लेफ्ट रहेगा तो कटिंग दाईं ओर बनेगा। ठीक, 4 नंबर क्या? लेफ्ट हैंड क्रैंकेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल। इस प्रकार की कार्य क्रियाएं फेसिंग और टर्निंग करने के लिए इस्तेमाल, स्ट्रेट टर्निंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड का जो भाग होता है वह दाईं साइड की ओर बनता है, इसलिए इसका इस्तेमाल दाईं ओर से किया जाता है। 5 नंबर क्या है? राइट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल। क्या है? राइट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल। जब यहाँ पे
चक में टूल के माध्यम से इसको कटिंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, तो हम दाईं ओर से प्रारंभ करते हैं और इसका कटिंग जो होता है दाईं ओर ही दाईं ओर कटा होता है, इसके कारण दाईं ओर से प्रारंभ करके फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट फेसिंग टूल हो गया। लेफ्ट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल, लेफ्ट हैंड फेसिंग टूल मतलब इसका जो कटिंग धार होगा दाईं साइड होगा और यह फेसिंग जो होगा बहुत ही अच्छे प्रकार से करेगा। साथ में क्या पॉइंटेड टर्निंग टूल, पॉइंटेड टर्निंग टूल क्या कराता है? पॉइंटेड टर्निंग टूल जब इसमें जॉब को बांधते हैं, बांधते समय यह पॉइंटेड टूल जॉब को फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल पॉइंटेड टर्निंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बोरिंग टूल। बोरिंग मतलब किसी होल को बनाना होता है तब हम बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 8 नंबर में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यह बोरिंग टूल है, ये एक विशेष प्रकार की टूल है। ठीक है, जिसको कि हम एक बोरिंग मतलब बड़ा होल करने के लिए इस बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बोरिंग एंड फेसिंग टूल। बोरिंग एंड फेसिंग टूल इस प्रकार के कटिंग टूल का प्रयोग, ठीक है, 9 नंबर में स्टेप बोरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टेप स्टेप करके बोरिंग करने के लिए बोरिंग एंड फेसिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है इस लेथ मशीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल। पार्टिंग ऑफ टूल, राइट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल क्या कहता है? 10 नंबर में देखिए। ठीक है, राइट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल। जब लंबे आकार का जॉब और जॉब को मतलब 4 चक और 10 स्टॉक में बांधा जाता है, तो लंबे जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए हम राइट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल का इस्तेमाल करके उसको विभिन्न आकार मतलब विभिन्न साइजों में काटा जा सकता है जॉब को। नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल। लेफ्ट हैंड राइट पार्टिंग ऑफ टूल इस प्रकार की टूल जो होता है दाईं ओर से प्रारंभ करके इसका भी काम है काटने का प्रयोग किया जाता है लेफ्ट हैंड पार्टिंग ऑफ टूल का। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल यह एक विशेष प्रकार की थ्रेडिंग टूल होता है जो कि जॉब के ऊपर थ्रेड काटने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वह इस प्रकार से टूल होता है। ठीक है, जो कि 12 नंबर में आप देख सकते हैं, यह आपका एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल कहलाता है, जो कि बाहरी ओर में चूड़ी में काटना होता है, उसे एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल थ्रेडिंग टूल। इंटरनल थ्रेडिंग टूल इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि चित्र बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। यह जो है मतलब इंटरनल थ्रेड में
विभिन्न आकार के थ्रेडिंग करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंटरनल थ्रेडिंग टूल जो होता है वह आपका किसी अंदरूनी भाग में चूड़ी काटने के लिए विशेष टूल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के टूल को देखें, तब हम इस लेथ मशीन पर आसानी से प्रयोग करके आप विभिन्न प्रकार के जॉब को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है लेथ कटिंग टूल। नेक्स्ट क्या है? लेथ कटिंग टूल्स एंगल, जो कि आपका निम्नलिखित प्रकार के एंगल पाए जाते हैं। ठीक है, लेथ कटिंग टूल एंगल। ठीक है, इंट्रोडक्शन। क्या है? लेथ कटिंग टूल्स एंगल। जब लेथ मशीन पर कोई वर्कर उस पे काम करता है तो उसे विशेष विभिन्न प्रकार के एंगल्स के विषय में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए जब मशीन को जब चलाते समय कभी-कभी आपका टूल टूट भी सकता है। वह टूट जाएगा तो टूटे हुए जॉब को फिर से धार लगाने के लिए आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टर्नर कहलाइएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है टूल्स में जो टूल होता है उसको विभिन्न प्रकार के एंगल्स के विषय में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट,
जैसे कि आप एंगल को देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र बनाते हैं। साइड कटिंग एंगल है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एंड कटिंग एंगल, एंड कटिंग एड्स एंगल। यह आपका नॉइस रेडियस, नॉइस रेडियस, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका साइड रिलीफ एंगल, और यह आपका साइड रेक, साइड रेक, ठीक है। यह आपका इन रिलीफ, इन रिलीफ रिलीफ एंगल, ठीक है। और यह बॉडी, बॉडी हो गया। नेक्स्ट है यह आपका बैक, बैक रैक, बैक रैक कहलाता है, ठीक है। यह आपका कटिंग एंगल का लेफ्ट कटिंग टूल्स एंगल्स का ये एंगल दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है इसको देख लीजिए।
यह आपका नॉर्थ साइड कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका क्या कहलाएगा, इन कटिंग एज एंगल, ठीक है। और इस साइड में साइड कटिंग एज एंगल कहलाता है। इसके बाद इसके साइड रेट, ठीक है। और यह आपका साइड रिलीफ एंगल भी पाया जाता है टूल्स पर। यहाँ टिप दे दीजिए, ये टूल्स है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, बैक रेट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को एंड रिलीफ बोलते हैं। अगर एंगल्स में रिलीफ और साइड बैक रेट नहीं दिया जाएगा तो टूल्स जॉब को या मेटल को नहीं काट सकता है। इसलिए एंगल्स का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप लेथ मशीन को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।